तुम जानवर हो बिल्कुल। वो गर्जी, ये दवा भेजी है हाजी साहब ने, ये तीनों गोलियां इन्हें खिला दें। गधों की तरह मुंह उठाए घुस आए तुमने अंदर आने की जुर्रत कैसे की? न जाने क्यों मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसे घूरा और आहिस्ता से बोला, गोलियां ले लीजिए, मेरी बात का जवाब दो पहले। आप बहरी हैं क्या? ये गोलियां भेजी गई हैं मेरे हाथ, आप ये इन्हें खिला दें या आप बाहर निकल जाएं, मैं खिला दूंगा। दुरे शहवार का मुंह हैरत से खुल गया। वो एकदम खामोश हो गई, मुझे घूरती रही, फिर मुड़ी और उस कमरे से बाहर निकल गई। मैंने अजीम मियाँ को गोलियां खिलाई और फिर बाहर निकल आया। अजीब सा माहौल हो गया था। हाजी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आज वापस ना जाऊं, न जाने किस वक्त मेरी ज़रूरत पेश आ जाए। पिकनिक से तो थोड़ी देर के बाद ही वापसी हो गई थी। सारा मज़ा किरकिरा हो गया था पिकनिक पर जाने वालों का। वक्त गुजरता रहा, रात हो गई। अजीम मियाँ को तेज़ बुखार हो गया था और अहले खाना शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए थे। सब उनके कमरे में जमा थे। मैं बाहर मौजूद था और आज का वाक़या जो भी हुआ था उसके बारे में सोच रहा था कि एक मुलाजमा ने मेरे करीब आकर कहा, अंदर आओ, तुम्हें बुलाया गया है। मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। मुलाजमा मेरी राहनुमाई कर रही थी। एक दरवाजे के सामने रुककर उसने कहा, अंदर जाओ। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर तेज़ रोशनी थी और उस रोशनी में मुझे एक अजीबुल खलकत शय नज़र आई। चेहरा तो दुरे शहवार का था, मगर उसके पूरे बदन पर बाल उगे हुए थे। बहुत सी टांगें नज़र आ रही थी। बदन का अंदाज बदला हुआ था, बस यूं लगता था जैसे एक बहुत बड़ी मकड़ी खड़ी हो गई हो। वो अपनी मनहूस पीली आंखों से मुझे घूर रही थी। भूरिया चरण, मेरा पुराना दोस्त, ये भूरिया चरण का ही रूप था, मगर उसकी झलक सिर्फ एक लम्हे नजर आई। इसके बाद वो सिर्फ दुरे शहवार रह गई, अपनी असल शक्ल में आ गई, शोला ज्वाला बनी हुई, उसकी आंखों में सख्त तैश के असरात। फिर उसने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, ड्राइवर, तुम्हारी मौत तुम्हें इस जगह लाई है, समझे? तुम्हारे लिए मैंने सिर्फ यही फैसला किया है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में किसी को ज़ख्मी भी नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे कत्ल जैसे भयानक इक़दाम पर मजबूर कर दिया है, और अब तुम खामोशी से मर जाओ, बिल्कुल खामोशी से। अचानक दुरे शहवार ने पिस्तौल मुझ पर तान ली। ये पिस्तौल पहले से इसके हाथ में छुपा हुआ था। मैं साकित खड़ा उसे घूरता रहा। अभी तो मेरे जहन से भूरिया चरण का तासुर ख़त्म नहीं हुआ था कि मैं उसे भूरिया चरण के रूप में देख चुका हूँ। वो कुछ और है, कुछ और। दुरे शहवार का कुछ और ख्याल था। वो सोच रही थी शायद कि पिस्तौल देखकर मैं खौफ से थर थर कांपने लगूंगा, दहशत से मेरा रंग बदल जाएगा और मैं ना जाने क्या क्या ओल फोल बकने लगूंगा। लेकिन मैं उसे पलक झपकाए बगैर देख रहा था। तुम समझ रहे हो मैं गोली नहीं चला सकती, उसने कहा। मैं फिर भी चुप रहा तो वो फिर बोली, तुम्हें मौत का खौफ नहीं है? अपनी दलेरी का सिक्का जमाना चाहते हो मुझ पर? अब वो 100% दुरे शहवार थी। अगर वो भूरिया चरण का रूप है, अगर वो पूर्णी है, तो देख लूंगा उसे। इस वक्त संभलना जरूरी है। आपने मुझे बुलाया है, मैंने पथरीले लहजे में कहा। हाँ, कोई काम है मुझसे? जो कुछ मैंने कहा वो तुमने नहीं सुना? सुन लिया है। तुमने मुझे बहरी कहा था, उस वक्त कहा था। मेरे बारे में तुम्हें इल्म है कि मैं कौन हूँ? अब हो गया है, मैंने मायनी खेज लहजे में कहा। क्या मतलब? उसने सख्त लहजे में कहा। कुछ नहीं, मुझे तो तुम पागल लगते हो। मैं वापस जा सकता हूँ, जिंदा नहीं जा सकते, समझे? तुमने अपनी हैसियत से तजावुज़ करने की कोशिश की है। यहाँ लोग मेरी सूरत देखकर हकलाने लगते हैं, और तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हें माफ़ी मांगना होगी। मुझे हाजी साहब ने यहाँ भेजा था, उनके हुक्म की तामील मुझ पर फ़र्ज़ थी। मेरा हुक्म उनसे अफजल है, शायद मुझे बताया नहीं गया। आज सुन तो लिया है, लेकिन इस पर अमल करने का हाजी साहब ही हुक्म दे सकते हैं। ओह, तुम शायद मरना ही चाहते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मुझे मालूम है तुम वहाँ पिकनिक पर हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। पीछा? बिल्कुल पीछा कर रहे थे। तुम उस वक्त वहाँ क्यों मौजूद थे जब अजीम साहब गड्ढे में गिरे थे? मुझे इल्म नहीं था कि वो इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देने वाले हैं। तुमने हमारी बातें छुप कर सुनी थी। जी सुनी थी। और अब तुम वो तमाम बातें हाजी साहब को बताने के लिए बेचैन हो गए। यही बात है ना? मैंने चौंक कर उसे देखा। ये बातें तो अजीब थी, मगर उनमें मासूमियत थी। इस गुफ्तगू से उसकी फितरत का अंदाज़ा हो रहा था कि वो एक खुदसर सी मगरूर लड़की थी। ज़हनी तौर पर इस कदर बदतर नहीं थी जितना जाहिर करती थी। फिर मुझे कुछ नज़र आया। क्या वो सिर्फ मेरा वहमा था? कोई गलत फहमी हो रही थी मुझे, मगर सोचने का वक्त ना मिला। उसने फिर अपना सवाल दोहराया। जी नहीं, मैं किसी को कुछ बताने का इरादा नहीं रखता। सच बोल रहे हो? उसने मशकूक अंदाज में कहा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। अगर ना भी बोल रहे हो तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
अव्वल तो वैसे भी तुम्हारी बात पर कोई तफ्तीश नहीं करेगा, फिर खुद अजीम भाई गवाही देंगे कि वो गड्ढे में खुद गिरे थे। तुम्हारे लिए मैं इससे भी ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदूंगी। मैं कह दूंगी कि ये शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जी बेहतर। तो अब यहाँ क्यों मर रहे हो? आप मुझे कत्ल करना चाहती थी शायद। मैंने कहा, दफान हो जाओ, मैं 2 कौड़ी के नौकरों को मुंह नहीं लगाती। उसने झल्ला कर कहा और मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। उसकी गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी जहन पर चस्पा नहीं हुआ था, मगर उसके कमरे में दाखिल होकर मुझे उसकी जो शक्ल नज़र आई थी उसने मुझे बेचैन कर दिया था। इस वक्त तो मेरे जहन में दूर दूर तक भुरिया चरण का तस्वुर नहीं था, मगर दुरे शहवार मुझे ऐसी नज़र क्यों आई थी? ये रात यहीं गुजरी। अजीम मियाँ की वजह से सब परेशान थे, लेकिन सुबह को वो बेहतर हो गए और फिर बतदरीज ठीक होने लगे। शाम तक वो उठकर बैठ गए थे। शहाब अली को भी सारी सूरत हाल मालूम थी। उनमें चची जान और फरहाना भी हाजी साहब की कोठी में आए थे और देर तक रहे थे। बाहर आइए ड्रामा ख़त्म हो गया। आज दिन में 2 बार दुरे शहवार नज़र आई थी। वही अंदाज था, वही पुरगरूर तनी हुई गर्दन थी। मुझे उस वक्त के वाक़या की हकीकत पर खुद शक हो गया, मगर न जाने ऐसा क्यों था। रात को मामूल के मुताबिक वापस आ गया, खाना खाया और आराम से सो गया। पिछली रात बेचैन रहा, इसलिए नींद आ गई। रात के 2 बजे थे जब आंख खुली। पुरसकून नींद टूट गई। न जाने क्यों जहन पूरी तरह जाग गया था। छत को घूरता रहा, फिर बगली खिड़की की तरफ निगाह उठ गई और बुरी तरह से उछल पड़ा। खिड़की में एक चेहरा नजर आया था। खदोखाल वाजे नहीं थे, मगर आंखें रोशन थीं। ये आंखें कीना तोजी से मुझे घूर रही थीं। उनमें नफरत थी और ये आंखें, ये दुरे शहवार की आंखें थीं। उछल कर बैठ गया। कौन है? मेरे हलक से आवाज़ निकली और आंखें फौरन गायब हो गईं। झपट कर खिड़की पर पहुंच गया। ये खिड़की मकान के उकब में गली में खुलती थी। पुराने तर्ज की मोटी सलाखें लगी हुई थी। उनसे गुजरकर किसी का अंदर आना मुमकिन नहीं था, मगर वो चेहरा, वो आंखें, गली के इंतहाई सिरे पर एक साया नजर आया जो फौरन गायब हो गया था। यकीनन कोई भागता हुआ वहां तक पहुंचा था, मगर कौन? क्या दुरे शहवार? उन आंखों को मैं नहीं भूल सकता था, मगर दुरे शहवार। वाक़यात मुसलसल पुरअसरार थे, मेरा अहाता किए हुए थे। मोहलत नहीं मिल रही थी। 7 पूर्णियों में से एक हलाक हो चुकी थी और वो सब कुछ, रमा रानी, राधा और कृष्णा, अभी तक मेरी अकल कोई फैसला नहीं कर पाई थी। सुबह को सब कुछ मामूल के मुताबिक हुआ। जहन में कुरेद थी। ज़्यादातर दुरे शहवार का जायज़ा लेता रहा। उसकी आंखें गौर से देखीं और शुबा ना रहा, यही आंखें मेरी निगरान थी। मगर क्यों? दुरे शहवार क्या मुझसे वाकई खौफजदा हो गई थी और मुझे हलाक करना चाहती थी? मुमकिन है उसने समझदारी से काम लिया हो। अगर वो अपने कमरे में वाकई मुझे गोली मार देती तो मेरे कत्ल का इल्ज़ाम उस पर आता और अब वो मेरी ताक में हो। इस ख्याल पर मुझे हंसी आ गई। अगर वो ऐसा करना चाहती है तो ज़रूर कर दे, ये नापाक ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मैं तो दिल से चाहता था। ये बेमकसद ज़िंदगी मुझे बोझ लगती थी। अब खुद अपना खात्मा करके अपनी आकबत ख़राब नहीं करना चाहता था। शाम को किसी काम से दुरे शहवार के कमरे के सामने से गुजरा। खुले दरवाजे से अंदर निगाह गई तो उछल पड़ा। वो नमाज पढ़ रही थी। जाए नमाज पर बैठी वो मुकद्दस और पाकीज़ा लग रही थी। आगे बढ़ गया। अब इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकता था कि वो मेरा वहम था, सिर्फ वहम। लेकिन उस रात फिर उलझ गया। खिड़की बंद करके सोया था। ठीक 2 बजे थे, आंख खुली। खिड़की से वही आतिशी आंखें झांक रही थी। पूरे होशो हवास के आलम में मैंने वो आंखें देखी थी। बर्क किसी तेज़ी से मैं पलंग से उठकर खिड़की की तरफ छलांग लगाकर बढ़ा और उसी तेज़ी से वो चेहरा वहाँ से गायब हुआ था। लेकिन आज मैंने देर नहीं की थी। गली तवील नहीं थी, फिर भी वो आधी गली अबूर कर चुकी थी और उसके जिस्म को देखकर मुझे शुबा ना रहा कि वो दुरे शहवार ही थी। 100% वही थी। दिमाग घूम कर रह गया। ये क्या इसरार है? हाजी साहब के घर से यहाँ तक तवील फासला था। वो इतनी रात को ये फासला अबूर करके आती है और खिड़की से मुझे घूरती है। क्यों? आखिर क्यों? क्या चाहती है वो? उसे नमाज पढ़ते देखकर भरम कायम हुआ था, मगर इस वक्त सब कुछ तहोबाला हो गया था। मेहताब अली साहब से बात करने का मौका मिल गया। अरवाह खबीसा से मुतालिक कुछ मालूमात हैं आपको चचा जान? ना होने के बराबर। क्यों? वैसे ही मुझे कुछ दिलचस्पी है। अरे इस दिलचस्पी की कोई ख़ास वजह? कोई ख़ास नहीं, बस कुछ मुशाहिदात। मसलन सिर्फ एक सवाल। कोई मुसलमान, ख्वाह वो किसी भी हैसियत का मालिक हो, एक खबीस रूह की शक्ल में नज़र आए, उसकी हरकत व सकनात पुरअसरार हों, मगर बाद में वो जाए नमाज पर नमाज पढ़ता नज़र आए, तो क्या कोई गंदी रूह उसमें हलूल कर सकती है?
मुसलमान लड़की? शहाब अली कुछ सोचने लगे, फिर बोले, इस सिलसिले में मेरा एक सवाल है। जी, तुमने खबीस रूह का तयन कैसे किया? एक ऐसी शक्ल जिसके बारे में इल्म हो कि वो काले जादू से ताल्लुक़ रखती है। किसी मुसलमान लड़की पर जिन का साया हो सकता है, उस पर सफली अमल करके उसे मुअत्तल किया जा सकता है। अगर उस पर किसी जिन का साया हो तो मुख्तलिफ अशकाल बन सकती हैं, भयानक, खौफनाक, दूसरों को डराने के लिए, दूर रखने के लिए, लेकिन वो कोई ऐसी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती जिसके बारे में इल्म यकीनी हो कि उसका ताल्लुक़ काले जादू से होगा। अगर किसी बदबख्त मुसलमान ने ईमान खोकर काला जादू सीख लिया तो वो दायरा इस्लाम से तो उसी वक्त खारिज हो गया। नमाज जैसी पाकीज़ा शय का तो तसव्वुर ही उसे हलाक कर देगा। ये तो अल्लाह से राब्ता है और मजाल है कि कोई बातिल कुव्वत अल्लाह से राब्ता कर सके। उस लम्हे फ़ना हो जाएगी वो। हाँ, कोई गलीज़ कुव्वत उस पर आर्जी तौर पर असर अंदाज ज़रूर हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि बहरहाल सफली अलूम के ज़रिए किसी को निशाना बनाया जा सकता है। मैं हैरानी से मेहताब अली की सूरत देखने लगा। वो एक नावाकिफ़ इंसान थे, इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे तमाम सवालात उनके सीने में उतर गए हों और ये जवाब किसी और की ज़ुबान से उनके होंठों से फूटा हो। इस जवाब से ना सिर्फ मेरी तशफ़ी हुई थी, बल्कि इस जवाब ने मुझे नई फ़िक्र भी दी थी, होशियार किया था, और अब मुझे जो कुछ करना था वो सोच समझ कर करना था। अजीम मियाँ ठीक हो गए। दुरे शहवार से कई बार वास्ता पड़ा। कुछ खिसकी हुई सी लगती थी। मुझसे तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, बल्कि अगर उसे कभी ड्राइवर की ज़रूरत पेश आती तो वो दूसरे ड्राइवर को तरजीह देती थी। बहालत मजबूरी मुझे बर्दाश्त कर लेती थी, वो भी अगर दूसरे साथ हों तो। अकेले वो कभी मेरे साथ नहीं निकलती थी, लेकिन मैं अब भी परेशान था। वो मुसलसल मुझे घूरती थी। कई बार रातों को वो मुझे नज़र आई, उस वक्त जब किसी के आने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। कोई तदबीर ऐसी नहीं हो सकी थी जिससे मैं उसे पकड़ सकूं। हालांकि कई रातें मैंने मेहताब अली के घर के पिछवाड़े गली में गुजारी। उन रातों में वो नहीं आई। मुझे तजस्सुस था। कई बार मैंने उसे नमाज पढ़ते हुए देखा। बहरहाल वक्त बेहतर गुजर रहा था। कम अज़ कम यहाँ इज्जत से गुजारा हो रहा था और रिज़्क़ हलाल भी मिल रहा था। मेहताब अली के रिश्तेदारों के यहाँ एक शादी का एहतमाम हुआ। बहुत करीबी रिश्ता था। सब घर वालों के साथ वहाँ मसरूफ़ हो गए। दिन रात का आना जाना था। हाजी साहब ने उन दिनों मुझे हवेली में ही रहने की हिदायत कर दी थी और मेरे लिए इंतज़ाम भी कर दिया था। उस वक्त इत्तफाक से दुरे शहवार को मेरे साथ हवेली आना पड़ा। तकरीबन 11:30 बजे वो कार में आ बैठी। घर चलो, उसने कहा, और सुनो, रास्ते से ये दवा लेनी है, बाज़ार से गुजरना। उसने एक पर्चा आगे बढ़ाते हुए कहा। मैंने पर्चा लेकर रख लिया और कार आगे बढ़ा दी। फिर बाज़ार पहुंचकर मैंने कार एक ड्रग स्टोर के सामने रोक दी। दवा लेने उतर गया। दवा लेकर वापस आया तो वो आग बगूला हो रही थी। तुम? उसने चिंघाड़ते हुए कहा। जी, मैं हैरानी से बोला। दूसरा ड्राइवर कहाँ? मर गया था, किसी और काम से गया था, मैंने जवाब दिया। तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम हो? किस तरह बताता? क्या मतलब? मैडम, मुझे हुक्म मिला था आपको घर ले जाऊं, आप गाड़ी में आ बैठी, मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब मैं आपसे ये कहता कि ये मैं हूँ, आप मेरे साथ ना बैठें। बकवास मत करो और गाड़ी बढ़ाओ आगे। जी, मैंने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो गुस्से से खोल रही है। कुछ देर के बाद उसने कहा, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? जी, सिर्फ ड्राइवर। और उस दिन तुमने मुझे बहरी कहा था। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ, मगर ये बात कभी नहीं भूल सकती मैं। न जाने क्यों मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया, वरना। मैं खामोशी इख्तियार करके बैठा रहा। इसके बाद हवेली आ गई। वो खुद ब खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैं खामोश खड़ा सोचता रहा। मुझे हिदायत मिली थी कि इसके बाद हवेली में आराम करूं। हवेली के दूसरे मकीन शादी वाले घर में थे। मैं अपनी रिहाइश गाह पर पहुंच गया। बिस्तर पर लेटकर मैंने आंखें बंद कर लीं। तकरीबन पौन घंटा गुजर गया। फिर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। कौन है? जमीला हूँ भैया। क्या बात है जमीला? मैंने दरवाजे पर आकर पूछा। जमीला घर की मुलाजमा थी। छोटी बिटिया ने कुछ दवाएं मंगवाई थी तुमसे, वो कहाँ है? अरे वो तो गाड़ी में ही रह गई। मंगवा रही हैं? गाड़ी से निकाल कर उन्हें पहुंचा दो। कुछ तबीयत खराब है इसलिए शादी वाले घर से आ गई। मुझसे यही कहलवाया है। अभी पहुंचाता हूँ, मैंने कहा, और गाड़ी की चाबी तकिए के सिरहाने थी। पलटकर चाबी मुलाजमा जा चुकी थी और मैं उसे उसकी मंगवाई हुई दवाएं देना भूल गया था। वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर रखी रह गई थी। गाड़ी से दवाई निकालकर मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदाज़ा था कि वो क्या कहेगी। दरवाज़ा आहिस्ता से बजाया और अंदर से आवाज़ सुनाई दी।
आ जाओ। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में तेज़ रोशनी थी। वो रात के लिबास में मलबूस मसेहरी पर नीम दराज थी और मुस्कुरा रही थी। एक लगावट भरी मुस्कुराहट से उसने कहा कि आगे आओ, और मैं आगे बढ़ गया। मेरी तरफ देखो, उसकी नशा आलूद आवाज़ उभरी। मैंने नज़रें उठाई और झुका ली। वो कुछ अजीब सी नज़र आ रही थी। जी, मैंने घबराए हुए लहजे में कहा। ये हाथ में क्या है? दवाएं। यहाँ रख दो, आओ बैठो। मैंने उसके इशारे पर दवाएं रख दी और फिर वापसी के लिए मुड़ा, मगर न जाने कब, न जाने कैसे वो अपनी जगह से उठकर मेरे सामने आ गई। मुझे एहसास तक ना हुआ था। कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना है। चले जाना, चले जाना। घर में कोई नहीं है, मुझे अकेले डर लगेगा। आओ कुछ देर बैठो, आओ ना, उसने कहा और मेरे दिमाग में गुस्से का तूफान उमड़ आया। मैंने उसे जोर से झटका दिया, मगर उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा था। अमर कर दूंगी, संसार में तुम्हारे जैसा कोई ना होगा। सब तुम्हारे पैरों तले बिक जाएंगे। बस मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर, उसने कहा और मेरा दिल दहशत से धड़क उठा। पूर्णी, दूसरी पूर्णी, एक मुसलमान लड़की के रूप में। मेरी निगाहें बेख्तियार उसके हाथों पर पड़ी, मगर उसके हाथों में सिर्फ 5 उंगलियां थी, सिर्फ 5 उंगलियां। मैं एकदम संभल गया। बड़ी ढारस हुई थी। उसने फिर कुछ कहा और मुझे घसीटना चाहा, मगर मेरा जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वो चीख कर नीचे गिर पड़ी। मुझे अब यकीन हो गया था कि वो पूर्णी नहीं है, इसलिए हिम्मत बढ़ गई। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, मैं नहीं जानता ये सब क्या है, लेकिन मुझ में हिम्मत है हर तरह के हालात का मुकाबला करने की। तुम मुझे ज़ेर नहीं कर सकती। मैं मालिक का वफादार कुत्ता हूँ। मैं रिज़्क़े हलाल खाऊंगा, समझी? मुझे स्वीकार कर लो। वो फिर से उठ गई, मगर इस बार मैंने उसकी गर्दन दबोच ली थी, मगर ऐसे नहीं जैसे मैंने किश्ना की गर्दन दबोची थी। मैंने गर्दन पर हल्का सा दबाव डालकर उसे बेहोश कर दिया था। जब उसका बदन बेसुध हो गया तो मैंने उसे उठाकर पलंग पर डाल दिया। सांस फूल गया था, बुरा हाल हो रहा था। एक आहट सी हुई और मेरा रुआं रुआं कांप गया। कोई आ गया और अब एकदम घूम कर देखने की हिम्मत भी ना हुई। बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाई और आने वाले को देखा। भूरिया चरण था, अपनी तमाम शैतानी सिफात के साथ मेरे सामने था वो। पूर्णी मारी है रे बहादुर सूरमा। वाह रे मालिक के वफादार कुत्ते। अरे तैने मालिक की बिटिया मार डाली और खुद को कहे है मालिक का वफादार कुत्ता। अरे वो पूर्णी ना है, होशियार, तोरे मालिक की लोंडिया है। भूरिया चरण ने सर्द लहजे में कहा। छोड़ेंगे ना तुझे हराम खोर। जीवन खराब कर दिया है तैने हमारा। तेरे जीवन को शांति ना लेने देंगे। हम वचन दिया है हमने भी अपने आप को। यहाँ क्यों आया है? तेरा रिज़्क़े हलाल भिंड करने। हम तो रहे ही तेरी ताक में हैं। 7 पूर्णियों में से एक मार दी तैने। अरे बदनसीब, किसी से पूछ तो लेता पूर्णी का हुए है। सारा जीवन त्याग दे हैं ऋषि मुनि एक पूर्णी पाने के लिए। हमने तू का साथ दे दी और तय उनको मारत है। इनका दिया ना खाए ना पिए है। कभी मांग तो संसार में कुछ उनसे, महाराजा बना देंगी तुझे, पर तेरा नसीब ही भिंड है। कुत्ते जैसी दुर्गत होगी तेरी। पर अब भी धर्म की लाठी उठाए हुए है। एक पूर्णी मार दी तैने। हम समझ गए, किसी ने तू का भटका ही दिया। अब हमने ये सोचा कि अब तू का सबक दई है। हमने तेरे मालिक की लोंडिया को बिगाड़ा और तय समझा वो पूर्णी है। अब बेटा आगे देख, मिलेगा तू का रिज़्क़े हलाल। सब मार मार कर तेरा भुरकस ना निकाल दे तो हमारा नाम ना है। खा रिज़्क़े हलाल। वो मुड़ा और बाहर निकल गया। मेरा दिल धाड़ धाड़ कर रहा था। तेजी से दरवाजे से निकल कर देखा, वो गायब हो चुका था। वापस दुरे शहवार के पास आया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। भूरिया चरण को ये मालूम नहीं था कि मैं पूर्णियों को पहचान सकता हूँ, और वो ये बात भी नहीं जानता था। दुरे शहवार गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे संभाल कर लिटाया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। खुदाया तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान, मैंने दिल में कहा। उसी वक्त बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाजे से बहुत सी आवाज़ें उभरी। हवेली के मुलाजिम थे। क्या बात है, क्या शोर था ड्राइवर साहब? एक मुलाजिम ने मुझे मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा। शोर? कहाँ? मैंने हैरत से कहा। छोटी बिटिया क्यों चीख रही थी? वो तो एक बार भी नहीं चीखी। तुम्हें धोखा हुआ है, लेकिन वो शायद बेहोश हो गई हैं। बेहोश? बहुत सी आवाज़ें उभरी। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मुअम्मर मुलाजिम ने पूछा। ये दवाएं लेकर आया था। इस वक्त? हाँ, तो अपने कमरे में था। जमीला ने कहा था कि छोटी बीबी दवाएं मंगवा रही हैं। मैं गाड़ी से दवाएं लेकर यहाँ आया तो इन्हें बेहोश देखा।
मगर हम इनके शोर की आवाज़ सुनकर आए हैं। मुलाजिम औरतें दुरे शहवार के पास आकर उसे टटोलने लगी। मुलाजमों को मुझ पर शक हो गया था। मुअम्मर मुलाजिम हयात खान ने 2 मुलाजमों से कहा कि वो शादी वाले घर जाकर दुरे शहवार बीबी के बेहोश होने की इत्तला दें और हाजी साहब को बुला लाएं। वो दोनों चले गए तो मुलाजिम औरतों को दुरे शहवार की खबरगिरी लेने के लिए कहा और मुझसे बोला, आओ बाहर आ जाओ। मैं बाहर निकल आया। तब वो मुझसे बोला, ड्राइवर साहब बुरा मत मानना, मैं 20 साल से इस घर का नमक खा रहा हूँ। बड़ा फ़र्ज़ है मुझ पर। इस हवेली की हिफाजत का काम मुझे ही दिया गया है। ड्राइवर साहब, हमें छोटी बिटिया की चीखें सुनाई दी। हम यहाँ पहुँचे तो हमें यहाँ बेहोश मिली वो, और तुम उनके कमरे में। हमें तुम पर शक हो गया, इसलिए जब तक मालिक ना आ जाए तुम हमारे साथ रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हयात बाबा, अपने कमरे में चलो, हयात खान ने कहा और मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गया। हयात खान ने दूसरे मुलाजमों की ड्यूटी लगाई। कुछ को मेरे कमरे के सामने मेरी निगरानी के लिए छोड़ा, कुछ को बाहर ड्यूटी पर लगा दिया और फिर खुद कमरे में आ गए। जी हयात बाबा, मैंने उन्हें बैठते हुए देखकर कहा। कुछ नहीं ड्राइवर साहब, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? वो बस ज़रा बड़े मालिक आ जाएं, आप फ़ौरन बाहर चले जाइए। इस कमरे के दरवाजे के बाहर बैठकर आप अपना हक़ नमक ज़रूर अदा करें, मुझे एतराज़ नहीं। तुम तो बुरा मान गए ड्राइवर साहब। दरअसल हयात खान, फ़ौरन बाहर निकल जाओ, मैंने करख्त लहजे में कहा और हयात खान उठ गया। मुझे उनका यहाँ रुकना बुरा लगा था। उनके बाहर निकलने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था और फिर इस बारे में सोचने लगा। बड़ी ख़तरनाक चाल चली थी भूरिया चरण ने। खुदा ना खास्ता अगर मैं उसे पूर्णी समझकर हलाक कर देता। बड़ा रहम हुआ था मुझ पर। अव्वल तो मुझे पूर्णियों की अहम शनाख्त बता दी गई थी। दोम मेहताब अली से होने वाली गुफ्तगू ने मुझे सोचने का मौका दे दिया था। बिस्तर पर लेट गया, सोचता रहा, फिर नींद आ गई। सुबह ही आंख खुली थी। रात के वाक़यात याद आए और दिल धक धक करने लगा। अंदाज़ा लगाने के लिए दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो कोई नहीं था, मगर बहुत दूर कुछ फासले पर जमीला की झलक नज़र आई थी। मुंह हाथ धोकर फारिग हुआ कि जमीला तेज़ी से आती नज़र आई। मेरे करीब पहुंचकर बोली, बड़े मालिक बुला रहे हैं ड्राइवर साहब। हाजी फयाज साहब अपने कमरे में थे। एक सिमत हयात खान खड़ा हुआ था। मेरे सलाम का जवाब देकर हाजी साहब बोले, मसूद मियाँ, वो रात को कुछ गलत फहमी हो गई थी हयात खान को तुमसे। कुछ बदतमीज़ी कर बैठे हैं ये। दुरे शहवार बीबी की तबीयत अब कैसी है? मैंने बेख्तियार पूछा। ठीक है, कोई भी बात नहीं थी। दरअसल वो ज़्यादा रश से घबरा जाती है, आसाबी दबाव का शिकार हो गई थी। बिल्कुल ठीक है जी। हयात खान रात के वाक़ये पर शर्मिंदा हैं, तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कोई बात नहीं, इनका शक तो दूर हो गया ना। जी ड्राइवर साहब, हम शर्मिंदा हैं। मैंने आपकी वफ़ादारी का बुरा नहीं माना। बात ख़त्म हो गई। शादी के हंगामे अभी बाकी थे। वो दिन गुजर गया। दूसरे दिन दुरे शहवार ने मुझे दोपहर को बुलाया। उस वक्त भी तमाम लोग वहीं गए हुए थे। मैंने 2-4 चक्कर लगाए थे और आखिर मुझे शाम को दुरे शहवार को लेकर जाना था, जिसके लिए हिदायत कर दी गई थी। मैं उसके कमरे में पहुंच गया। जी छोटी बिटिया, ये पता रख लो मसूद, थोड़ी देर के बाद यहाँ चले जाना। मेरी दोस्त सफ़िया तुम्हारे साथ यहाँ आ जाएगी शाम को, उसे हमारे साथ जाना है। मैंने कागज़ ले लिया, पढ़ सकते हो? जी हाँ। कोई पौने घंटे के बाद चले जाना। जी बेहतर। मैं पलटा तो उसने मुझे फिर पुकारा, सुनो, और मैं रुक गया। जल्दी है जाने की? जी नहीं। मुझसे बात करना पसंद करोगे? उसने अजीब से लहजे में पूछा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। दुरे शहवार का लहजा बदला हुआ था। हुक्म दीजिए। मैंने तुमसे बहुत बदतमीज़ी की है, बहुत सख्ती से पेश आई हूँ तुम्हारे साथ। मुझे इस पर शर्मिंदगी है। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ मसूद। नहीं छोटी बीबी, आप मेरे मालिक की बेटी हैं, मगर तुम फरिश्ता सिफ्त इंसान हो मसूद। मेरी कैफियत के बारे में कुछ बताओगे? जी प्लीज़ मुझे बताओ। मुझे एक एक लम्हा याद है। मुझे याद है मैं तुमसे क्या कह रही थी। बहुत बेबाक हो गई थी मैं मसूद, मगर खुदा की कसम मैं अपने हवास में नहीं थी। मुझे यूँ लगता था जैसे कोई अनजानी कुव्वत मेरे वजूद में दाखिल हो गई हो, वही मुझसे ये सब कुछ कहलवा रही हो। मैं उसके हाथों बेबस हो गई थी। क्या तुम मेरी बातों पर यकीन कर सकोगे? क्यों नहीं, आप सच कह रही होंगी। उसने मुझे बेबस कर दिया था, मगर मसूद तुमने मुझे बचा लिया। खुदा तुम्हें इसका अजर दे। अब आप ठीक हैं? हाँ, वो शर्मिंदा लहजे में बोली। फिर उसने कहा, तुमने किसी से इसका तज़किरा तो नहीं किया? नहीं, आइंदा भी मत करना, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, तुम बहुत शरीफ इंसान हो।
तुम ने मेरा हर राज रखा है। बस मेरी तबीयत बहुत चिड़चिड़ी है, न जाने क्यों हर बात पर गुस्सा आ जाता है जल्द। लोग भी तो मुझे चिढ़ाते हैं। तुम अजीम के बारे में जानते हो क्या? मुझे उससे मंसूब किया जाता है। हाजी साहब की अकल खप्त हो गई है। वो गोश्त और हड्डियों का पहाड़, अकल से आरी इंसान, मेरी तकदीर का मालिक बनाया जा रहा है। मुझे सारी ज़िंदगी के अजाब में गिरफ्तार किया जा रहा है। कैसे दिमाग पर काबू रखूं? ये तसव्वुर जहन में आता है तो खून खराबा करने को जी चाहता है। देखो ना कैसी ज़बरदस्ती है। मेरे सांस भी मुझसे छीने जा रहे हैं। दिल चाहता है कि किसी तरह वो इस दुनिया से चला जाए या मैं। मेरा ख्याल है हाजी साहब आप पर अपना फ़ैसला मुसल्लत नहीं करेंगे। अरे तुम उन्हें नहीं जानते, बड़े अजीबोगरीब इंसान है वो। खुदा करे ऐसा ना हो। मेरा दिल हल्का हो गया है तुमसे माफ़ी मांगकर। मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा गया था। क्या उस बेवकूफ़ हयात खान ने तुम पर शक किया? मैंने खुद भी उसे खूब डांटा। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार बनता है वो। वफ़ादार है जानवरों से ज़्यादा। अरे मसूद, तुम पढ़े लिखे कितने हो? ज़रूरत के मुताबिक। लिखने पढ़ने का काम नहीं कर सकते? कर सकता हूँ। फिर ड्राइवर क्यों हूँ? ये भी तो काम है। तुमने अपनी खुशी से अपनाया है। हाजी साहब ने हुक्म दिया था। मैं उनसे बात करूँगी। अब तुम जाओ। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। मैं बाहर आ गया। मुझे खुद भी खुशी थी। शादी के हंगामे ख़त्म हो गए। ज़िंदगी मोतदिल हो गई थी। मुझे दुरे शहवार से होने वाली गुफ्तगू याद भी ना रह गई थी। लेकिन हाजी साहब ने मुझे बुलाया। मसूद, तुम खाते वगैरह देख सकते हो, कारोबारी पार्टियों से मिल सकते हो। उन्होंने मुझसे पूछा। आप जो हुक्म देंगे करूँगा। नहीं, मेरा मतलब है तुम पढ़े हुए हो ना? जी हाँ। कमाल है, इस बात पर गौर नहीं किया था मैंने। मेहताब अली भी खूब हैं। कल मैं तुम्हें दफ्तर ले जाऊंगा। दूसरे दिन वो मुझे अपने साथ दफ्तर ले गए। अपने मैनेजर नौशाद मजीद को बुलाया और मुझे उससे मिलवाते हुए कहा, नौशाद, मैं इसे तुम्हारा असिस्टेंट बना रहा हूँ। इन्हें पूरा काम सिखाओ। तुम बहुत दिनों से एक असिस्टेंट की फरमाइश कर रहे थे। नौशाद कोई 35 साल की उम्र का खुश शक्ल आदमी था। बाद में खुश मिजाज भी साबित हुआ। अब मैं उसके साथ ही बैठता था। दफ्तर के बहुत से काम मैंने संभाल लिए थे। मेरी तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया था और सबसे ज़्यादा मेहताब अली इस बात से खुश थे। कोठी से अब राब्ता नहीं रहा था, इसलिए उधर बिल्कुल जाना नहीं होता था। अलबत्ता ये भी जानता था कि यह सब कुछ दुरे शहवार की मेहरबानी से हुआ है। उस दिन हाजी साहब ख़ास तौर से दफ्तर आए। उन्होंने नौशाद से कहा, नौशाद, रानी महावती की साड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। जी जी हाजी साहब, रघुबीर ने मुझे आज ही खबर दी है। तुमने देख ली? अभी नहीं। कल सुबह कारखाने चले जाओ, आखिरी निगाह डालकर उन्हें पैक करा दो और फिर भंटा चले जाओ। रानी साहिबा का आदमी 2 बार आ चुका है, अब देर नहीं होनी चाहिए। जी हाजी साहब। बल्कि मसूद को भी साथ ले जाओ, ऐसे कामों से इसकी वाकफियत ज़रूरी है। बहुत बेहतर। हाजी साहब के जाने के बाद नौशाद ने कहा, चलो अच्छा है, सैर व तफरी भी हो जाएगी। बहुत दिन से बनारस से बाहर जाना नहीं हुआ। जी नौशाद साहब। यार, एक तो तुम्हारी ये सादत मंदी से मुझे चिढ़ है। मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ, मगर तुम सिर्फ मातहत बनने पर तुले हुए हो। मातहत तो मैं हूँ नौशाद साहब, गोया दोस्त नहीं बन सकते। ये आपकी मेहरबानी है। तो ब्रादरम, ये मेहरबानी कबूल कर लो। वैसे दौरे बड़े दिलचस्प होते हैं। हमारा माल तो पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होता है, मगर ऐसी रानियों और राजकुमारियों के ऑर्डर भी आते रहते हैं जो चाहती हैं कि उनके लिबास पूरे हिंदुस्तान में मुनफरिद हों, और ये डिज़ाइन सिर्फ उनके लिए बनाए जाते हैं। आंखें बंद करके कीमत देती हैं। हमें क्या एतराज़ हो सकता है? और इसके साथ साथ हमारे जो ऐश होते हैं वो मुनाफे में।